बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 जुलाई 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, नरेंद्र मोदी की भारतीय पार्लियामान में रुसवाई और भारत की शिकस्त और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी इस वक्त भारतीय पार्लियामेंट से रोजाना की बुनियाद पर ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार की सियासत के ताबूत में ना सिर्फ आखिरी कील है, बल्कि भारत की पाकिस्तान के साथ मार्के में जो शिकस्ते फाश है उसका भी अब पूरी दुनिया के सामने ऐलान हो चुका है। आज भारतीय पार्लियामान में जो हुआ है, कल वाली कार्रवाई नरेंद्र मोदी भूल जाएगा। और आज मोदी के खास वजीर जो हैं, जो जंगी जुनून में मुब्तला हैं, वो अपना चेहरा छुपाते फिर रहे थे, क्योंकि जब भारतीय सिख रुकन पार्लियामेंट ने आकर इंकशाफात किए हैं और उसने बताया है कि कौन सा राफेल कहां पर गिरा। क्योंकि इसमें एक चीज याद रखिएगा कि एक भी राफेल जो है गिरने का भारत ने एतराफ नहीं किया अभी तक। भारत ने अभी तक ये एक्नॉलेज ही नहीं किया कि हमारा एक भी तैयारा गिरा है। ऑफिशियली भारत इसके ऊपर खामोश है। और हम तो ये दावा पहले से करते आए हैं कि जी भारत के तैयारे गिरे। अब फिर हमारे दावे के बाद, पाकिस्तान के क्लेम के बाद, अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भाई 5-6 तैयारे गिरे। मोदी सरकार फिर भी खामोश रही। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए जो भी बात है, भारतीय चाहे एयरफोर्स के पायलट्स हैं या फौजी हैं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे। बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत होती है और प्रोफेशनल सोल्जर्स की हम इज्जत करते हैं। जंग तो एक अलग चीज है। भारत अपने पायलट्स की अमवात को एक्नॉलेज नहीं कर रहा। उन पायलट्स की जो फैमिलीज हैं, जो राफेल के अंदर कुछ पायलट्स मारे गए जब राफेल हमने गिराए, तो उन पायलट्स की जो फैमिलीज हैं उन्हें सोशल मीडिया पर अपने प्यारों की मौत का ऐलान और उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने की इजाजत भी नहीं है। और इसीलिए अभी रिसेंटली एक जैगवार तैयारा गिरा, दुनिया को पागल समझा हुआ है मोदी ने। उस तैयारे में एक पायलट बैठ सकता है, वो तैयारा गिरा, मोदी ने कहा हमारे 2 पायलट मारे गए हैं इस तैयारे में। क्यों? राफेल वाला पायलट जो है वो भी उसने इधर ही फिक्स कर दिया। लेकिन आज जो नाज़रीन किराम हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशन है उसने जो बातें कर दी है ना, ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का दी एंड है। पहले तो पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर प्रियंका गांधी जो है उसने भारतीय फौज पर, भारत की जो आर्मी है, भारत की आर्मी की कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर सवाल उठाया। वो कहती है कि जब पहलगाम में लोगों को मारा जा रहा था तो किसी तरफ भी एक फौजी नजर नहीं आया। मतलब दुनिया का सबसे हाईली मिलिटराइज्ड जोन है मकबूजा कश्मीर। सिविलियन टू मिलिट्री रेशो बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, ओपन एयर प्रिजन कहते हैं उसे। पूरी मकबूजा वादी को एक छावनी में बदला हुआ है नरेंद्र मोदी के आरएसएस के नजरियात वाले भारत ने। और वहां पर पहलगाम की जगह पर एक फौजी भी नहीं आता। प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाईजान एक फौजी भी नहीं पहुंचा। कोई अपनी बीवी को घसीट कर नीचे लाया, कोई था वो आया और उसने किसी घोड़े से मदद ली और उस तरीके से जान बचाई, किसी ने ये किया। वहां पर भारत की फौज नहीं थी। यानी 3 फेलियर्स। पहला इंटेलिजेंस का फेलियर कि भाई पहले आपको पता ही नहीं था ये होने वाला है। दूसरा सिक्योरिटी का फेलियर, क्विक रिस्पांस का फेलियर। और तीसरा बंदे नहीं पकड़ पाए। और कल इनका ऑपरेशन महादेव भी फ्लॉप हो गया। कल ये कहते रहे पाकिस्तानी बंदे पकड़ लिए, एसएसजी कमांडो पकड़ लिया, मास्टरमाइंड पकड़ लिया। अब कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन हो रही है, हम देख रहे हैं कि हमने किन्हें मारा है। मतलब पहले पूरे मीडिया पे बयानियां बना के नरेंद्र मोदी ने, ताकि नेशनल असेंबली जो है, भारत की पार्लियामेंट जो है, वहां पर होने वाली कार्रवाई से नजर हटाई जा सके। अच्छा, फिर इस सबके अंदर नाज़रीन किराम सीनियर सियासतदान हैं और मेंबर लोकसभा हैं जी अखिलेश, उन्होंने क्या बात की। कहते हैं कि हमारे बड़े बड़े चैनल्स ने तो कराची, लाहौर और आजाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया, तो फिर क्या नौबत आई कि हमें अपने मित्र से कहना पड़ा कि सीज फायर करवा दे। यानी जो हमारा दोस्त है, इतना अच्छा नरेंद्र मोदी का मित्र है डोनाल्ड ट्रंप, तो भाई हमने तो कब्जा कर लिया था कराची के ऊपर, लाहौर के ऊपर, कश्मीर हमने ले लिया हुआ था, हमारी फौज तो तबाहियां फेर रही थी, तो क्या जरूरत थी कि हम अपने मित्र से कहते कि सीज फायर करवाओ। यानी ये चीज भी एस्टैब्लिश हो रही है कि मोदी सरकार जो मर्जी कहे कि भाई सीज फायर पाकिस्तान ने कहा, अमेरिका ने कहा, हम तो करना नहीं चाहते थे, ए वो फलान ढिमका, कोई ये वर्जन बाय करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया तो बाद की बात है, भारत के अंदर से कोई ये वर्जन नहीं बाय कर रहा। लेकिन नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर अमृतसर से जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गुरजीत सिंह ओजला, उन्होंने भारतीय फजाइया पर जो कड़ी तनकीद की है, आई थिंक जो सिखों ने आज कर दिया है ना, जो पंजाब के बहादुर पार्लियामेंटेरियंस ने कर दिया है नरेंद्र मोदी के साथ, ये उसकी आने वाली नस्लें याद करेंगी। और बीजेपी और आरएसएस के जो एक्सट्रीमिस्ट नजरियात हैं वो भी एक्सपोज हो गए हैं।
अच्छा जी, अब ये क्या कहते हैं अमृतसर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुरजीत सिंह औजला, ये कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान ने आपका एक तैयारा भी नहीं गिराया, मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा एक तैयारा भी नहीं गिराया, हमारा सब कुछ सेफ एंड साउंड है, तो मैं वजीर आजम और वजीर दिफा से मुतालबा करता हूं, यानी नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह से मुतालबा करता हूं कि आप 35 राफेल जहाजों की परेड कराएं और दुनिया को यह दिखाएं और पूरी दुनिया की बोलती बंद कर दें कि जी हमारे सारे जहाज सलामत हैं। आपको याद होगा 2019 में भारत ने कहा था कि जी पाकिस्तान का हमने F-16 गिराया, हमने कहा दुनिया के सारे ऑब्जर्वर्स को बुला के कहा भाई गिन लो हमारे F-16 पूरे हैं ना नग, भाई जिनके नहीं गिरे होते ना वो ऐसे दावों की कलई खोलते हैं। इस सब के अंदर भारतीय पार्लियामेंट में कांग्रेस के जो पंजाब चीफ हैं अमरिंदर सिंह, उनके बयान ने तो एंड कर दिया। मैं ये समझता हूं इसके बाद कोई पीछे हुज्जत नहीं रहती। मोदी सरकार एक भी राफेल का गिरना जो है वो नहीं तस्लीम कर रही, यही रियलिटी है ना। मोदी सरकार इज नॉट इवन एक्सेप्टिंग कि जी एक राफेल गिरा। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, इसने क्या कहा है, जो कांग्रेस का पंजाब चीफ है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर अमरिंदर सिंह, कहता है कि आपका एक राफेल तैयारा पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब के अंदर गिराया था। एक तैयारा तो हमारे पंजाब में गिरा और हमने देखा पाकिस्तान ने हमारा राफेल ठोका। उस जहाज का नंबर BS0001 था, यानी इसने उस राफेल का जो टेल नंबर है वो भी दे दिया। मैं खुद वहां पे गया था और मैंने उसकी तस्वीर ली। मतलब एक इंडिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पंजाब से कांग्रेस का जो चीफ है पंजाब का अमरिंदर सिंह, वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, वो कह रहा है, वो गवाही दे रहा है कि आई मेड दैट पिक्चर, मैंने खुद तस्वीर ली, मैंने खुद भारत का राफेल गिरा हुआ देखा है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत तो इतनी गिर चुकी है कि अपने जहाज ये नहीं मान रहे ना कि जहाज गिरे हैं। और भाई जहाज का ना मानने का मतलब है आप अपने पायलट्स की, और शिवांगी की भी अब बात फिर से चल पड़ी है कि शिवांगी पेश कर देते, वो फीमेल पायलट ही दिखा देते, भाईजान बोलती बंद कर देते पूरी दुनिया की। फीमेल पायलट की बाज़गश्त देखे, कुछ आग होती है ना तो धुआं उठता है, धुआं एवं नहीं उठ जाता हवा में। और ये जो सूरत हाल है, इसमें जो आज ये दो सिख मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने जो बात कही है, एक ये कि जी 35 जहाजों की परेड कराओ, पूरी दुनिया को दिखाओ कि भाई हमारे नग पूरे हैं, हमारा एक भी तैयारा नहीं गिरा, हमारा कोई एसेट नहीं गिरा। और अब तो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एग्जैक्ट फिगर्स बता दिए गए हैं कि भाई हमारे 3 राफेल गिर गए, हमारा ये हो गया, हमारा एक SU-35 गिर गया, फलां हो गया। और जी आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहता है कि 4 से 5 तैयारे गिरे, ठीक है जी। पाकिस्तान कहता है कि जी हमने इतने तैयारे गिराए। अब भारतीय पार्लियामेंट में भी ये मान लिया गया कि ये तो हमारे तैयारे गिरे। इससे एक चीज एस्टैब्लिश हो गई कि तैयारे जो हैं वो भारत के गिरे और टिका के गिरे और फेंटा पड़ा, और इतना फेंटा पड़ा। अब देखिए, अगर छोटी सी बात हो कि जंग में तो तैयारी गिरते रहते, तो भाई एक्नॉलेज करो ना, छुपा के क्यों बैठे हो। 100 दिन होने वाले हैं, अभी तक अपने फौजियों को एजाज नहीं दे रहे तुम, जो उन पायलट्स, वो पायलट्स जो जहाज में थे। और बताओ तो सही उनके साथ क्या हुआ है। अब मुझे ये बताएं ना कि आप अपने मरने वाले को, जो आपके मुल्क के लिए अपनी जान दे रहा है, उसे ऑनर नहीं करेंगे तो पिछलों के मोराल का तो बेड़ा गर्क होकर रह जाएगा। कहां से भारतीय फौज का मुराल लाओगे। और अब भारतीय फौज से ये देखिए, जब आपस नफसा नफसी का आलम होता है ना, तो फिर एक दूसरे को काटते हैं। भारतीय फौज कह रही है कि हमारे तैयारे इसलिए गिरे क्योंकि हमें सियासी हुकूमत की तरफ से कुछ रिस्ट्रेंट्स थे, हमारी कुछ लिमिटेशंस थी। राजनाथ कह रहा है भाई प्राइम मिनिस्टर ने फौज को फुल ऑर्डर दे दिया था, फुल आजादी दे दी थी, जो मर्जी करो भाई, तैयारे गिराए तो खुद गिरवाए तुम लोगों ने, जो मर्जी करना था करते, तैयारे बचाते। वो कह रहे हैं कि भाई हमें सही ऑर्डर नहीं था। तो अब आपस में भी लड़ चुके हैं ये। वो भारतीय फौज जिसे नरेंद्र मोदी अपना RSS का एक पॉलिटिकल विंग बना के रखा हुआ था, नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासत चमकाने के लिए उस फौज को इस्तेमाल करता था, वो भी अब सोच रही है ना कि भाईजान हमारा तो इज्जत का बेड़ा गर्क हो गया, फौजी जवानों के मोराल का बेड़ा गर्क हो गया। और आज जो पार्लियामेंट में हुआ, इसके बाद क्या पीछे रह जाता है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर क्या मोराल होगा, आप नहीं इसका अंदाजा कर सकते। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।